कहते हैं इंसान मुसीबतों से घिरा हो तो उसे कई बार रास्ते नजर नहीं आते, लेकिन इन मुसीबत के समय लिए गए कुछ फैसले इंसान की ज़िंदगी को कई बार बदल देते हैं। ऐसा ही कुछ लगभग 28 साल पहले पंजाब के अमृतसर से बनारस आए जूडो कोच लाल कुमार के साथ भी हुआ। जब पंजाब में नशा और आतंकवाद चरम पर था, तब अपने जीवन की खेल जगत में शुरुआत कर रहे लाल कुमार ने पंजाब के बुरे हालात से परेशान होकर यूपी का रुख किया। धर्म नगरी बनारस को अपनी कर्म भूमि बनाने की ठानी। यहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने जूडो को नई ऊंचाइयाँ देने के लिए वह प्रयास शुरू किया जो आज कईयों की ज़िंदगी सुधारने की वजह बन गया। बेसिक तो हमारा अमृतसर में ही पढ़ाई लिखाई सब कुछ वहीं से मैं खेला भी हूँ और सब कुछ वहीं है। बाद में हमारा एक भाई यहाँ रहता था, वो एक्सपायर कर गया, फिर हमने वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया अपने आप को। पर यहाँ जूडो था नहीं, तो हमने कहा इसी बहाने जूडो भी चलेगा, तो फिर हमने जूडो को बढ़ाने के लिए किया ये सब। तो घटना का उसमें टेररिज्म का समय था, आतंकी था, कोई अच्छा काम हो नहीं रहा था, रोज़ इस तरह चलते थे। 80 से लेकर 95 तक मेरा ख्याल टेररिज्म तो था ही वहाँ तक। इसी वजह से वहाँ हाँ, वहाँ कोई काम धंधा रहा नहीं। असल में यहाँ तो कोई जगह थी नहीं, ये यहाँ पर जूडो को कोई जानता भी नहीं था स्टेडियम में। तो हमारे एक NP सिंह RSO हुआ करते थे, अभी एक्स हो गए और एक्सपायर भी कर गए। तो उनसे हमने कहा कि साहब यहाँ जूडो चलाया जाए, तो बोले हमारे यहाँ जूडो का कोई ऐसा स्कोप तो है नहीं, आपकी इच्छा करो 300 रुपये महीना आपको हम देंगे। तो 300 रुपये में हमने ना कोई मैट ना कोई कुछ नहीं था, तो ज़मीन पे ही खाली फर्श पे करते थे हम लोग। धीरे धीरे फिर जैसे गांव में हमने आना जाना शुरू किया, गांव के लड़के पकड़े, थोड़ा इधर उधर किया, थोड़ा सा टीम बना हमारा पहली बारी। तो उसके धीरे हम लोग सब इकट्ठे हो गए, धीरे धीरे मैट भी हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा इसके लिए। कठिन इसलिए था कि कोई सुविधा ही नहीं थी, तो हमारी भी तनख्वाह नहीं थी। वो 300 रुपये में क्या करना है, ना ड्रेस ना कुछ। हमने अपनी ड्रेस दे दे के इनको सिखाया अपना पूरा कि हमारी ड्रेस ले लो, उससे करो, और एक ड्रेस से पूरी टीम खेलती थी। तो धीरे धीरे जब डेवलप हो गया तो धीरे धीरे सब लोग अपना समझने लगे जूडो को। सामने तो है भट्टी है, भट्टी से इंटरनेशनल है सभी, ककरैया है, बरतरा है, किलवा है, सब सभी गांव के लड़के आते हैं हमारे पास। कितने अभी आपके आपके बच्चे कहाँ कहाँ हैं और कितने नेशनल इंटरनेशनल में खेल रहे हैं? तो गिनना तो मुश्किल है, लेकिन एक तो आपके सामने रामासे इंटरनेशनल है, अभी एक बगल में विवेक यादव है, कॉमनवेल्थ गोल्ड है उसका। हाँ, इंटरनेशनल है। फिर उधर और राम आश्रय है, बड़ा प्लेयर है वो, तो जर्मन है, कन्हैया है। हाँ, सब बहुत सारे हैं, अब तो गिनती नहीं हमें आती, 100 से ऊपर ही होंगे। लाल कुमार के शिष्यों की सूची बहुत लंबी है, लेकिन इनमें से वर्तमान समय में विवेक कुमार, रामाश्रय और रामाश्रय यादव समेत 12 से ज़्यादा शिष्य इंटरनेशनल लेवल पर खेल भी रहे हैं और पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस, रेलवे और कई अन्य जगहों पर नौकरी भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि इनके सिखाए कुछ शिष्य तो स्पोर्ट्स कोच की ट्रेनिंग लेने के बाद सर्टिफिकेट हासिल करके कई स्पोर्ट्स हॉस्टल में कोच भी बन चुके हैं। सर, इसके पीछे जो हमारे लाल सर हैं, जो कि हम लोग जूडो को जानते नहीं थे। एक गांव की मिट्टी में हम लोग पहले रेसलिंग करते थे, वहां से सर आकर के गांव में से हम लोगों को इस जगह से ले गए, गांव से उठा कर के ले गए, और जो कि इस स्टेडियम में बताया कि ये जूडो है और इस प्रकार से आप इसको तो हम लोग जानते भी नहीं थे कि इतना सारा ड्रेस में और इतनी सारी इक्विपमेंट्स में लगेंगे, पैसा लगेगा। तो हम लोगों के गाँव के पास गरीब बच्चों के पास इतना पैसा और ये सब चीज़ें नहीं था जो कि हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। और इसके इनके साथ साथ ये जो ड्रेस इन्होंने प्रोवाइड अपने खुद पैसे से जो कि करके इन्होंने अपना पसीना बहा करके हम लोगों के साथ किया है, जो कि आज तक कोई ऐसा कोच हम लोगों के साथ नहीं आया है। और हम गरीब बच्चों के ये ड्रेस ही नहीं, और कोई अगर वैसा अगर डाइट का भी पैसा होता है तो वो भी सर कभी कभी हर बच्चों को देते हैं। तो ये कितने गांवों में सर की तरफ से कम से कम ये आप क्या करते हैं? हमारे इस गांव में कम से कम नहीं तो 12 इधर के 12 गांव में, जैसे कि मान लो ककरैया हो गया, भट्टी हो गया, बरतरा हो गया, आपका धन्नीपुर हो गया, ऐसे बहुत सारे, लोता हो गया, ऐसे बहुत सारे गांव के बच्चे जो है कि सर ने यहाँ से ले गए हैं। क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ इन्हीं के बाद दौलत। और आज मैं कम से कम नहीं तो बताएं 10 हमारे जो कि राष्ट्रीय स्तर पे हमारे पदक हैं, जिस पे इन्हीं की बात दौलत, इन्हीं का नाम भाई मैं जानता हूँ कि लाल सर जो कि हमारे एक मार्गदर्शन के साथ साथ हमारे एक गार्जियन के रूप में हमें बढ़ावा दिए हैं
और इसी के साथ साथ हम इन्हीं के मार्गदर्शन में, जैसे कि NS पटियाला से जो कि डिप्लोमा किया हूँ। हमारा सर 2 बार नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल है। किसकी बदौलत ये ब्रॉन्ज मेडल है और कैसे आप लोग आगे बढ़े? हम लोग गांव से जाकर लाल सर के पास एक खेल शुरू किए थे और धीरे धीरे सर ने खिलाया हम लोग को। तो कैसे और आगे बढ़ने की क्या उम्मीद है? कैसे गांव की मिट्टी में खेलना है? हाँ, इसमें तो गांव ही प्रैक्टिस हो रहा है, स्टेडियम तो बंद चल रहा है। लाल कुमार को यूपी में जूडो कुमार के नाम से जाना जाता है। यह कोच स्टेडियम के ऐसी कमरों में नहीं बल्कि गांव की मिट्टी में जाकर ग्रामीण परिवेश से अब तक सैकड़ों नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ियों को तैयार कर चुका है। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि सैकड़ों की जिंदगी संवारने वाला यह शानदार कोच अब तक अपने अंधेरे में गुम हुए भविष्य के लिए उजाला तलाश कर रहा है, क्योंकि सैकड़ों इंटरनेशनल और नेशनल प्लेयर तैयार करने वाले इस कोच के पास अब तक न नौकरी है और न ही कोई उम्मीद। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत।